आज हम देखेंगे 9 सितंबर की दूसरी शिफ्ट। भारत के किस राज्य में जल संचय के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है? तो यह है राजस्थान। राजस्थान में वर्षा जल संचयन के लिए कुंडा या टाका का उपयोग किया जाता है। ये पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली है, खासकर थार मरुस्थल में जहाँ पानी की उपलब्धता कम होती है। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो ये दोनों प्रतिलोम होते हैं। जब ब्याज दर बढ़ती है तो लोग अधिक बचत करने लगते हैं और मुद्रा की मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत जब ब्याज दर कम होती है तो मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो यह होती है अपघटन। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। गोविंद जी नृत्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। गोविंद जी नृत्यालय मणिपुर में स्थित एक प्रसिद्ध नृत्य और कला केंद्र है जो मणिपुरी नृत्य को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो ये रखी उत्तर प्रदेश में। यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनती है? तो यह है जॉन्डिस। जॉन्डिस तब होता है जब शरीर में बिलिरुबिन नामक पदार्थ की अधिकता हो जाती है, जिससे त्वचा और आंखों का सफ़ेद भाग पीला दिखने लगता है। एक्जिमा त्वचा में खुजली और जलन उत्पन्न करने वाली बीमारी। एक्थियोसिस यह एक दुर्बल त्वचा विकार है जिससे त्वचा मोटी और खुरदरी हो जाती है। पैम्फिगस यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिससे त्वचा में फफोले हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया? तो ये थे सूर्य सेन। 1930 में स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने हमला किया। रास बिहारी बोस गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे। बादल गुप्ता चटगांव विद्रोह में शामिल थे लेकिन नेतृत्व सूर्य सेन ने किया था। हेमू कालानी सिंध के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे। महिला प्रीमियर लीग 2021 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया? तो यह खेला गया था मुंबई में। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का उद्घाटन मुकाबला DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई? तो यह बनाई थी तमिलनाडु सरकार। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, यह सही है। ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, यह भी सही है। ये न्यायोचित प्रकृति करते हैं, तो ये न्यायोचित प्रकृति के नहीं होते हैं। ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, तो यह सही है। निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में लागू नहीं होते हैं बल्कि सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था 30 नवंबर 2021 को। इस विधेयक के तहत न्यायाधीशों के वेतन और अन्य सेवाओं में संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह वन के योगदान में वृद्धि करने की एक नई रणनीति है, तो यह बिल्कुल गलत है। यह केवल हर्बल उत्पादों का उपयोग करने की एक नई रणनीति है, यह भी गलत है। यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है, तो यह सही है। ये सभी उद्देश्य के लिए हरे रंग का उपयोग करने की एक नई रणनीति है, तो यह भी गलत है। हरित क्रांति के तहत उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाई गई। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है? तो यह है अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 के अनुसार केंद्र सरकार को राज्यों को निर्देश देने का अधिकार होता है ताकि संघ के कार्य में कोई बाधा न आए। अनुच्छेद 261 लोक व्यवस्था से संबंधित है। अनुच्छेद 247 नए कानून बनाने से संबंधित है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश शक्ति से जुड़ा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। 1307-8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? यह हुआ था देवगिरी में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1307-8 में देवगिरी महाराष्ट्र पर आक्रमण किया।
वहाँ के राजा रामचंद्र देव ने बिना संघर्ष के आत्मसमर्पण कर दिया। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो यह पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा मेथाइल प्रोपेन 2-ऑल। IUPAC नामकरण के अनुसार टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का सही नाम 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल है, क्योंकि इसमें OH समूह मुख्य श्रृंखला के दूसरे कार्बन से जुड़ा है। रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? तो यह है गिरनार शिलालेख। गिरनार शिलालेख गुजरात में है और शुद्ध संस्कृत में लिखा गया भारत का पहला शिलालेख था। इसे 150 ईस्वी में राजा रुद्रदामन ने बनवाया था। चिरान यह एक पुरातात्विक स्थल है। महरौली अनंगपाल तोमर का प्रसिद्ध लौह स्तंभ यहाँ स्थित है। प्रयाग यहाँ अशोक का शिलालेख। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो यह जीता था लंदन 2012 में। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? तो ये थे मन्ना डे। किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह है आनंद और मिलिंद। गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेठ धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो यह है 14 डिग्री नॉर्थ। अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया? यह खोला गया था 1781 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो यह है छठ पूजा। भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? तो यह चलती है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में।